नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और सरकारों के बारे में गहन अध्ययन कर भारी जानकारी हासिल है, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में वास्तव में होना चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सही बात होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। आप इस प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखें और समय समय पर हमें सुझाव दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर भेजें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए और सत्ता पर काबिज होने के लिए फिल्म स्टार या विभिन्न क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज को चुनाव प्रचार में और यहाँ तक कि चुनाव लड़ा देकर सांसद और विधायक बनाने की परंपरा क्या सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही राजनीति का मतलब तो ये होना चाहिए कि राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों ने जन सेवा की है या पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई है, उनको ही जनप्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए। क्या ये सही है कि अंतिम क्षणों पर अपने पार्टी के प्रत्याशी का टिकट काट कर फिल्म स्टार या किसी अन्य क्षेत्र के स्टार को चुनाव मैदान में सिर्फ इसलिए उतार दिया जाए कि विपक्षी को शिकस्त देना है? क्या सिर्फ राजनीति में विपक्षी पार्टी को शिकस्त देने के लिए सेलिब्रिटी का इस्तेमाल करना सही है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेलिब्रिटी जिस तरीके से किसी राजनीतिक दल की नुमाइंदगी करते हैं और चुनाव जीतने के बाद अक्सर देखने में आता है कि उनका प्रदर्शन ना के बराबर होता है, तो क्या ये सही है? सही राजनीति में फिल्म स्टार और विशेष विभूतियों का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर D.K. गिरी से और जानना चाहेंगे कि सही राजनीति क्या है। सही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विशेष व्यक्तियों को किस तरह से पार्टी पॉलिटिक्स में शामिल करना चाहिए, ये भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें आप ये बताएं कि अभी जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वहां बड़े बड़े स्टार जो है अपनी मूल पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कई बार नए स्टारों को भी पार्टियां आकर्षित करने के लिए मतदाताओं को अपने में शामिल कर रहे हैं। तो क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रणाली के लिए सही है? मैं आपका ये कड़ी में आपका जो सही राजनीति का कड़ी है, उसमें कई बार ये जो राजनीतिक दलों का प्राधान्य और उनका अहमियत का मैं बता चुका हूँ। राजनीतिक दल लोकतंत्र में सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है। वही दल विरोधी दल बनता है और वही दल सत्ताधारी दल सरकार बनता है, वही संसद बनता है।
तो राजनीतिक दलों को, उनका मूल्यों को, परंपरा को, उनका पराकाष्ठा को अगर हम कम कर दें, तवज्जो ना दें, तो राजनीति का हाल बेहाल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपने जैसे कहा, लोग इकट्ठे करने के लिए किसका कोई लोकप्रियता है, चाहे वो सिनेमा में हो या खेल जगत में हो या और कहीं उन्होंने नाम कमाया, जैसे केरल में, हमने बंगाल का नाम लिया, केरल में श्रीधरन साहब, उन्होंने अच्छा काम किया मेट्रो में, 85 साल के लगभग हैं, और उनको भी एक राजनीतिक दल ने अभी उनको लिया, और एक मंत्री जी ने यह भी कह दिया कि भाई सही हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे तो राजनीति का मजाक है एक तरह से, और राजनीतिक दलों का उनका अवमानना करना है, उनका परंपरा का अवमानना करना है। सबका अधिकार है कि राजनीति में भागीदारी ले, हर नागरिक का अधिकार है, नेता भी बने, लेकिन एक प्रक्रिया है उसके लिए। और आप किसी को अगर जोड़ रहे हैं तो सदस्य बनाइए, सदस्य बना के उसके प्रचार करवाइए, उनका जहाँ काम होता है उनको काम में लगाइए, फिर उसको एक प्रक्रिया मिले कि प्रशिक्षण मिले कि उसको सिद्धांतों और कसौटी में उनको ये देख के उसके बाद उनको अभिनेता। प्रोफेसर साहब, अक्सर देखने में आया है कि कुछ कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से, कर्मठता के साथ पार्टी की नीतियों को प्रचारित प्रसारित करने में रात दिन एक कर देते हैं, और वो दली बिछाते ही रह जाते हैं, और ऐन मौके पे चुनाव के दौरान किसी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी फिल्म स्टार को, किसी बड़े खिलाड़ी को टिकट दे दिया जाता है, और ये कह के उसको टिकट देने से वंचित कर दिया जाता है कि हमें दूसरी पार्टी को हराना है, हार जीत का मादा जो है देखते हैं। तो ये क्या सही है? इस तरह से तो कार्यकर्ता का मनोबल भी जो है गिरता है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही नहीं है ये। जैसे मैंने कहा, कोई भी दल में आ सकता है, किसी भी ओहदे का इंसान हो आ सकता है, लेकिन राजनीति में, दल में उसका जो प्रक्रिया है उसके तहत जाएगा। जैसे आपने कहा, कोई दरी बिछा रहा है, कोई 10-12 साल से जुड़ा हुआ है और अपना समय दे रहा है, अपना खून पसीना दे रहा है, उसको तवज्जो देना चाहिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी में देखने को मिलता था। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब ज्योति बासु जी काफी साल मुख्यमंत्री रहे बंगाल की, उसी बंगाल की चर्चा हो रहा है, और वहाँ पे मुझे एक IAS अधिकारी ने बताया, वो लोग मिलने गए थे, और IAS अधिकारी सचिव का पदवी में थे, वो भी जानकारी थी। कोई उनका एक वर्कर, पार्टी का कार्यकर्ता आया, साधारण कार्यकर्ता, धोती कुर्ता पहना हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनको पहले बुलाया। तो IAS अधिकारी ने कहा, देखो हमें बिठा दिया, उसको बुलाया। लेकिन वो चीज़ उनको भी अच्छा लगा कि देखो जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी के लिए काम करता है, दिन रात एक करता है, ऑफिसर तो कभी मिल लेंगे, उनको पहले बुलाया, उनको सम्मान दिया, उनकी बात सुनी। ये मैं कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, उनका सिद्धांतों को, लेकिन ये जो परंपरा कम्युनिस्ट पार्टी का है वो मुझे अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो RSS से उभर के आया है, वो भी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर से आधारित है, वो अपना कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता है। मैंने सोचा कि ये लोग भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये देखने को मिल रहा है सत्ता के दौड़ में, और ये तो इस तरह का लोगों को ला रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फिल्म जगत का लोग भारतीय जनता पार्टी में है। अभी हाल में दिल्ली में आप एक फिल्म जगत के व्यक्ति को उन्होंने को सांसद बनाया, वो यहाँ तक कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बना दिया दिल्ली प्रदेश का, तो वो चला नहीं पाए, उनको हटाना पड़ा। बेचारे, उनका भी कोई कसूर नहीं, राजनीति में उनका इतना अनुभव नहीं था, उतना ये जानकारी नहीं थी, को चला नहीं पाए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी जो सिद्धांतों के आधारित लोग कहते हैं, वो इस तरह का लोगों को लाना, कांग्रेस से, TMC से, कम्युनिस्टों से, फिल्म वर्ल्ड से, क्रिकेट से, तो पार्टी का क्या बचस्व रह गया? पार्टी का सिद्धांतों का, मूल्यों का, अनुभवों का क्या ये रह गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे समझ से बाहर है। प्रशासनिक दृष्टि से जो लोग ब्यूरोक्रेट सरकार में रहते हैं और अलग अलग पदों पे कार्य करते हैं, लेकिन वो जब पद से हट जाते हैं तो उनको कोई ना कोई राजनीतिक दल जो है शामिल करके टिकट देता है, और उनको जो है MP बनाता है और मंत्री भी बनाता है, जैसे वर्तमान सरकार में भी है और पिछली सरकारों में भी ऐसा हुआ। तो क्या इससे जो है ये सवालिया निशान नहीं लगता है कि वो जब अपने सरकारी पद पे था तो उस वक्त उसने अमुक राजनीतिक दल के
लोगों को किसी तरह का अन्यथा लाभ पहुंचाया होगा, इसलिए उसको पारितोषिक के तौर पर जो है वो इनाम मिला। ये चर्चा में आता है। ये तो आप तो ऑफिसरों के अधिकारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कि जो मुख्य न्यायमूर्ति थे सुप्रीम कोर्ट की, उनको भी राज्यसभा में लिया गया, तो उसकी भी चर्चा हुआ, उनको ये पद स्वीकार करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये भी हुआ है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी हुआ है, अधिकारियों को लिया गया है, अर्थशास्त्रियों को, जैसे मनमोहन सिंह ही थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, तो उनको भी लिया। मणिशंकर आयर हैं जो भी एक IFS ऑफिसर थे, ऐसे। लेकिन कांग्रेस में जैसे हो रहा था, ये बीजेपी में उससे 10 गुना बढ़कर हो रहा है। तो ये मेरे समझ में नहीं, बीजेपी पे लोग नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग नहीं मंत्री बनने के लिए। उनको देख लीजिए मंत्रिमंडल में कितना ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये कि विदेश मंत्री भी एक ब्यूरोक्रेट ही है, उनको विदेश मंत्री, सुषमा जी का निधन के बाद उनको विदेश मंत्री भी कोई नहीं मिला। तो जो प्रजातंत्र का नियम है, जो मुझे आप पूछते हैं सही क्या है, प्रजातंत्र का ये नियम है कि जो लोगों से चुना हुआ है, लोक प्रतिनिधि कहते हैं उसको, और प्रभुसत्ता लोगों के हक में, जो लोगों से चुनित, जो चुना हुआ है व्यक्ति, वही नेता बन सकता है, बनना चाहिए। बाकी लोग, ऐसे नियम नहीं है, लेकिन मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग सलाहकार तो बन सकते हैं, नेता नहीं बन सकते। अच्छा, राजनीतिक दल जिस तरीके से पैराशूट से प्रत्याशी उतार देते हैं और एक तरह से अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर देते हैं, ऐसे में जो है जनता को क्या करना चाहिए? क्योंकि जनता तो मजबूर होती है। मान लीजिए दोनों तरफ से जो है फिल्म स्टार उतर गए, तो उसको किसी एक को तो चुनना है। तो ऐसी स्थिति में जनता क्या निर्णय ले जो सही राजनीति हो? जनता को उन्हीं लोगों को चुनना चाहिए जो लोगों के बीच से आए हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की बात समझ सकते हैं, सुनते हैं, उनको चुनना चाहिए। ना कि फिल्म में, सिनेमा में किसी को देख के आप खुश होते हैं, वो दूसरी दुनिया है, तो उसमें ठीक है, लेकिन उनको नेता बना देना लोगों के हित में नहीं हुआ। लोगों को तो उन्हीं को चुनना चाहिए जो उन्हीं का हमदर्द हैं और जो उन्हीं का बातों को रख सकते हैं। क्योंकि प्रतिनिधि का काम यह है कि आपका दुख दर्द को लेके विधानसभा में या संसद में उसको रखे। लेकिन सिनेमा से जो आए हुए उनका हमेशा दिमाग सिनेमा में ही रहेगा। हमको ये भी सुनने को मिलता है कि जो चुन के आते हैं संसद में या विधानसभा में, विशेष करके संसद में आते हैं, वो संसद में जाते ही नहीं है, उनका कोई बहस में भागीदारी नहीं है, और चुन के आ जाते हैं। उनको पैसे की तो अलाउंस जो मिलता है उनको भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पैसा कमाए हुए हैं, तो वो उसको क्या फायदा फिर उनका कोई, तो इसका लाना बेकार। तो इसका मतलब ये है सर कि राजनीतिक दल सेलिब्रिटीज की लोकप्रियता का फायदा उठाकर जनता को भ्रमित कर उसका वोट हथियाते हैं, और उसके बाद जो है वो कोई प्रतिनिधि जो है काम नहीं करता है जनता के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको अंग्रेजी में आज ये दौर चला हुआ है पूरा दुनिया में, अंग्रेजी में उसको पॉपुलिज्म बोलते हैं। पॉपुलिज्म का अर्थ ये हुआ कि लोगों का मजबूरी का, उनका मायूसी का फायदा उठा के उनको बरगला देना और उनको एक से छवि दिखाना जो मुमकिन ना हो, और वैसे ही भ्रमित करके और दिशा भ्रमित करके उनका समर्थन ले लेना को पॉपुलिज्म कहते हैं। और यही भरपूर देखने को मिल रहा है और यही हो रहा है। जैसे लोगों को इकट्ठे करके सिनेमा गीत सुना के और उनको एंटरटेन करके वोट ले लेना, ये जो है ये गलत हो रहा है। और ये राजनीति का जैसे करना चाहिए, जिसमें लोगों का परेशानियों का, नीतियों का, नियमों का चर्चा हो और उसको ऊपर बहस हो, उसका पालन किया जाए, ना कि उसको एक एंटरटेनमेंट रंगशाला बना दिया जाए। ये राजनीति के प्रति अन्याय है, लोगों के प्रति अन्याय है। ये रंगशाला नहीं है, ये राजनीति है। अच्छा, राजनीति में जो है इस तरह की प्रवृत्ति पे रोक लगे, इसके लिए क्या चुनाव आयोग कोई नियम कानून निर्धारित कर सकता है? इस पे भी चर्चा हुआ। ये दिलचस्प बात है ये कि आपने ये बात पूछा, ये उठाया, क्योंकि मेरे अध्ययन में और मैं जो लोगों से बात करता हूँ, जो राजनीतिक लोग हैं, ये चुनाव सुधार के ऊपर जो काम करते हैं, उनका ये कहना है कि राजनीतिक दलों में
काफ़ी सुधार होना चाहिए और संशोधन होना चाहिए, और उन्हीं लोगों को लोग नेता बनाएं जो इसी बात पे ये सवाल उठा था, जो कि कम से कम 5 साल पार्टी के अंदर काम किए हों। 5 साल के बाद ही उनको संसद में या विधानसभा में उतारा जाए, 5 साल पहले नहीं। तो उसमें जो 5 साल का उनका जो प्रशिक्षण होगा, जो जुड़ाव रहेगा पार्टी के साथ, वही उन्हें अनुभव देगा लोगों को बारे में और राजनीति के बारे में। ये उठा है, अगर ये राजनीतिक दलों का ये परिवर्तन के लिए अगर चुनाव आयोग कदम उठाए तो बहुत अच्छा होगा लोकतंत्र के लिए। अच्छा, राजनीतिक दल जो है नेता बनते हैं और पूरा सिस्टम चलाते हैं, विधायिका बनाते हैं, और उस हिसाब से प्रशासनिक दृष्टि से सारे सर्वे सर्वा जो है विधायिका है हमारे यहाँ। लेकिन जब उनके ऊपर नियंत्रण रखने की बात होती है, सेल्फ रेगुलेशन की बात आती है, तो चुनाव आयोग में जो है पार्टी जो है उसको कोई नियंत्रण नहीं है हिसाब किताब देने का, उसका कोई ऑडिट नहीं होता है, वो किसी से भी चंदा ले सकता है, अनलिमिटेड ले सकता है। तो क्या ये जो है आम नागरिकों और संस्थाओं के लिए तो कड़े नियम कानून हो इनकम टैक्स में, हर तरह के उसमें जो छूट ना हो, और राजनीतिक दल को जो है पूरी तरह से छूट हो, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये सही है लोकतंत्र के लिए? नहीं, ये छूट दे दी गई है राजनीतिक दलों को। इसमें सुधार निश्चित होना चाहिए और इनको कड़ी निगरानी राजनीतिक दलों के ऊपर होना चाहिए कानूनन, क्योंकि जैसे मैंने कहा राजनीतिक दल एक अहम अनुष्ठान है लोकतंत्र में, इसलिए इसमें अंकुश कानूनी अंकुश लगाना जरूरी है। मिसाल के तौर से जैसे मैंने कहा कि प्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरी बात, ये जो राजनीतिक दल है उनको अपना संविधान के हिसाब से वो चल रहे हैं कि नहीं, वो भी देखना जरूरी है। और आपको ये भी जानकारी होगी कि ये जो जानने का अधिकार, सूचना के अधिकार जो हमको मिला हुआ है संविधान के तहत, इससे भी राजनीतिक दल बाहर है। राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्यों राजनीतिक दलों को नहीं आना चाहिए? तो उनको भी आना चाहिए। भाई, हम कोई चीज जानना चाह रहे हैं किसी राजनीतिक दल के बारे में, तो हमारे जानने का अधिकार है। ये तो खुला पब्लिक अनुष्ठान है, उसमें छुपाने की क्या बात है? पारदर्शिता होना चाहिए। तो इसमें निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए, मैं आपके साथ सहमत हूँ। और ये सही राजनीति ये है कि अनुशासित रूप से, ढंग से राजनीतिक दल और सिद्धांतों के साथ राजनीतिक दल अगर चले तो हमारा लोकतंत्र का भी गुणवत्ता बढ़ेगा और लोकतंत्र बेहतर से बेहतर होगा। अगर जो है कार्यपालिका और विधायिका में कोई गड़बड़ी होती है तो जनता को जो है एक ऑप्शन होता है कि वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक माहौल ऐसा है कि न्यायाधीशों को भी जो है रिटायरमेंट के बाद विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष पद और राज्यसभा और राज्यपाल और राष्ट्रपति तक के बनने के ऑप्शन रहते हैं, तो क्या इस तरह के ऑप्शन पे रोक लगना चाहिए कि एक सम्मानित पद पे आप ऑलरेडी रहे हैं, अब आप वहां तक सीमित रहकर रिटायरमेंट का जीवन जिए, ताकि आपके किए गए निर्णयों पर सवालिया निशान न लगे? ये भी एक प्रश्न है और ये इसको भी करना चाहिए। अगर लोग कोई मूल्यों पे नजर नहीं दे रहे हैं, कि उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो कानूनन उसको सुधारना चाहिए। आप सही कह रहे हैं। तो जो बड़े पदों में हैं, चाहे न्यायमूर्ति हैं या बड़े ऑफिसर है, सचिव है भारत सरकार की राज्य सरकारों की, उनको 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक उनके ऊपर रोक होना चाहिए कि उनको कोई और पब्लिक पद ना दिया जाए, है ना, सरकारी पद ना दिया जाए। फिर वो लालच उनको नहीं रहेगा कि हमें हमारा अवसर लेने के बाद हमें ये पद में जाना है। अगर वो पाबंदी बना दिया जाए, फिर वो ऑफिसरों भी अपने से बिना लालच से सही निर्णय लेंगे, तो वो नहीं रहेगा, फिर पक्षपात नहीं करेंगे। ये होना चाहिए। मैं जानता हूँ IAS अधिकारी जो है उनके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं कि 5 साल तक आप कोई दूसरे नौकरी में नहीं जा सकते, लेकिन ये सबके ऊपर होना चाहिए और उसको और पारदर्शिता के साथ उसके ऊपर रोक लगाना चाहिए। तब ये इनके पे वो लालच नहीं रहेगा और जैसे करें निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से राजनीतिक दल दिनों दिन अपनी साख खो रहे हैं, तो क्या भीड़ इकट्ठा ना करने की ताकत खोने की वजह से
ये फिल्म स्टार और अन्य क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज को लाते हैं और मीडिया के द्वारा जनता को दिग्भ्रमित कर उसका वोट हड़पने की कोशिश करते हैं। ये है बिल्कुल, इसीलिए निश्चित रूप से इसीलिए सिनेमा जगत से जो लोकप्रिय कलाकार हैं उनको ला रहे हैं। लेकिन पहले तो ऐसे नहीं था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री अपने में ही इतना लोकप्रिय थे कि उसमें बेशुमार लोग आते थे, जनसमुद्र बन जाता था उनको देखने के लिए। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे बीए में, मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे वो बहुत दूर आए थे, उड़ीसा में एक जगह हमारे कॉलेज से बहुत दूर आए थे। हम भागे भागे, इतना भीड़ थी और काफी दूर खड़ा होकर हम प्रधानमंत्री को देखा, थोड़ा सा छवि दिख रही थी, लेकिन हम लोग सब गए थे, उसमें कोई कलाकार नहीं था। प्रधानमंत्री थे, उड़ी वयोज्येष्ठ थे, मोरारजी देसाई लोग जानते हैं, काफी उम्र में प्रधानमंत्री बने, तो भी उन्हें लोग देखने आए थे। और ऐसे भी जो मुख्यमंत्री आते हैं उनका हेलीकॉप्टर आता है, कैसे भी आते हैं लोग, काफी भीड़ होती है वहाँ पे। ये जो हाल में ये दौर चला सिनेमा जगत का लोगों को लाने के लिए और ग्लैमर लाने के लिए, वो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ये शायद अमेरिका से शुरू हुआ कि अमेरिका और ब्रिटानिया को लोग अनुसरण करते हैं जहाँ लोकतंत्र आता है। 1980 का दशक में एक रोनाल्ड रीगन करके एक कंजर्वेटिव पार्टी का राष्ट्रपति हुआ करते थे, वो सीधा फिल्म जगत से आए थे, वहीं से शायद वो दौर हुआ था। लेकिन अच्छी चीज पाश्चात्य सभ्यता से हम लोग ले, वेस्टर्न कंट्री से ले, लेकिन बुरे चीज को क्यों अपनाएं हम? और ये फिल्म जगत का लोग अपना ठीक है, वो लोगों को मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, उसके लिए हम खुद आदर करते हैं, उनको खूब हम फिल्म देखते हैं, लेकिन उनको हम नेता तो नहीं बना सकते, मंत्री तो नहीं बना सकते। अच्छा, उन सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो किसी एक पार्टी से तो सांसद बन गए और फिर कुछ दिन के बाद जो है उन्होंने वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए और इत्तेफाक से वहां भी सांसद बन गए, तो उनकी आस्थाएं क्या हैं लोकतंत्र के लिए? क्या ये सही है? ये आके तुरंत सीख जाते हैं। जहाँ कहावत है, जिधर हवा उधर छतरी दिखा दिया। और एक हास्यकार हैं शायद श्रीवास्तव हैं, यूपी से हैं जी, वो भी पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब मैं सुन रहा हूँ बीजेपी में गए हैं। और अभी बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती जो हैं लोकप्रिय कलाकार हैं, लेकिन वो शुरुआती में नक्सलवादी को प्रति उनका सहानुभूति था, फिर वो तृणमूल कांग्रेस में, अब सुन रहा हूँ बीजेपी में गए। आपका कहना सही है, लेकिन ये भी अवसरवादी बन जाते हैं, देखते हैं कि जिधर हवा है उधर ही जाकर बैठ जाओ। तो उनको राजनीति में कोई लगाव तो है नहीं कि कोई राजनीतिक पाठशाला में कोई सीख के आएंगे सिद्धांतों को और ये कोई असूलों को मानते हैं या जानते हैं। तो इसलिए जिधर उनका मन किया, जिधर उनको लोगों ने बता दिया, खुद उनको लगा कि वहाँ अच्छा है, वहाँ जाएंगे तो हमारा शायद इनकम टैक्स बच जाएगा, मंत्री बन जाए। मैं तो पहले भी आपको कहा आपकी का किसी एपिसोड में कि पार्टी बदलना ही गलत है। किसी लोग पार्टी में रह के आप उसी पार्टी का प्रवक्ता बने हैं, उसी का असूलों पे चल रहे हैं, उसी का इतिहास की बात करते हैं, और तुरंत 15-20 साल के बाद एक पार्टी में रह के दूसरी पार्टी में जाकर उसका प्रवक्ता बन गए, उसी का गुण गाने लगे, गलत है। उससे फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जो असूलों को नहीं मानता, जो अपना आदतों को सम्मान नहीं करता, उसी को छोड़ देता है, तो कुछ भी कर सकता है। ये अवसरवादी है। अच्छा, सत्ताधारी पार्टी क्या किसी तरह का दबाव बनाकर या डरा धमकाकर भी सेलिब्रिटीज को अपनी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने पे मजबूर करते हैं? अवश्य करते हैं। मैंने कहीं सोशल मीडिया में ही देखा था, एक अभिनेत्री हैं कंगना रावत, उन्होंने किसानों को नक्सलवादी भी कहा और उनको जेल सिक्योरिटी मिल गया। और ये जो तापसी पन्नू करके कोई कलाकार हैं और एक निर्देशक हैं, ये तपस्वी पन्नू के साथ हैं, ये दोनों किसान का समर्थन किया था, किसान को जो अभी आंदोलन चल रहा है, और हम सुन रहे हैं कि उनको इनकम टैक्स का रेट हो गया। तो ये लोगों को तो दिखता है ना, ये जो चीज़ आपको करना चाहिए, ये जो कानूनी प्रक्रिया है उसको करिए, लेकिन सबके लिए समान रखिए। जो आपका समर्थन में है उसको आपने ये माथे में बिठाया, जो आपका विरोध है उनके पीछे। तो मैं यही सवाल तो कर रहा हूँ कि जो राजनीतिक लोग
हरकतें करते हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट जो है सो मोटो ले सकता है, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसीलिए सो मोटो नहीं लेते हैं क्योंकि उसी सत्ता से उनको भी लाभ लेने की आशा है। हाँ, ये बात हम लोगों ने अभी चर्चा की थी, तो ये भी कारण है। इसीलिए जो आप नियम लाते हैं कि कोई भी बड़े ओहदे पर है, चाहे वो न्यायपालिका में हो या कार्यपालिका में हो, कहीं भी हो, तो ये अगर उनके ऊपर कानून लगा दिया जाए कि अब 5 साल तक आप कहीं जा नहीं पाएंगे, अब 5 साल तक आप अपना अवसर का आनंद लेंगे, अवसर प्राप्ति का, और उसमें उसके बाद सो जाएगा, उसके बाद फिर उम्र कट जाती है और उनका मन भी बदल जाता है, फिर वो अपना बिना लालच में तब वो सिद्धांत निर्णय कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। सो ये होना चाहिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और हर तबके के लोगों को ऊपर लागू होना चाहिए। जो सरकारी मुलाजिम हैं और बड़े पदों पे हैं, उनको लालच मुक्त करने के लिए ये पाबंदी लाना